हरे कृष्ण। देखिए, वर्ष में सूर्य ग्रहण तो कभी कभार आता है और सूर्य ग्रहण में किया हुआ जप 10 लाख गुना प्रभावशाली माना जाता है। और उसके अंदर कोई भी हम लोग सत्कर्म करते हैं अथवा तो पुण्य कर्म करते हैं, ध्यान आदि, दान आदि, वह सब 10 लाख गुना प्रभाव रखता है और अक्षय प्रभाव रखता है। यानी जो भी आप लोग सूर्य ग्रहण में सत्कर्म करते हैं सब अक्षय होता है, यानी उसका कभी नाश नहीं होता। ठीक है। तो सूर्य ग्रहण हमको वर्ष में कभी कभार मिलता है, लेकिन ये जो बुधवार के दिन यदि अष्टमी पड़ जाती है तो उसको बुधवारी अष्टमी कहते हैं। ये वाला योग हमको लगभग लगभग हर महीने में, कभी एक महीने में एक बार, कभी एक महीने में 2 बार भी मिल जाती है। यह है तो बड़ा ही दुर्लभ, क्योंकि लोगों ने केवल सूर्य ग्रहण के बारे में सुना है, उसका इंतजार करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि यह बुधवारी अष्टमी सूर्य ग्रहण के तुल्य प्रभाव रखती है। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका पूरा लाभ कैसे लेना है यदि बुधवार के दिन अष्टमी पड़ जाए तो। इसके अंदर मैं कोई भी डेट आपको नहीं बताने वाला हूँ। इसके अंदर केवल हम लोग विधि, पूजन और उसका प्रभाव जानने वाले हैं। डेट जानना हो कि कब कब पड़ता है तो उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाते रहूंगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी डालते रहूंगा। आप लोग वहां से पता कर लेना। बाकी पूरी विधि, व्रत कथा आदि इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या तो सोमेन, इसका अर्थ होता है कि सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या, जिसको हम लोग सोमवती अमावस्या कहते हैं। सप्तमी भानुना सह, यानी रविवार के दिन यदि कोई सप्तमी तिथि पड़ जाए उसको भानु सप्तमी कहते हैं। ठीक है। और चतुर्थी भूमिपुत्रेण, भूमिपुत्र कौन है? मंगल देवता। तो मंगलवार के दिन यदि चतुर्थी पड़ जाए, और सोमपुत्रेण चाष्टमी, सोमपुत्र कौन है? बुधवार। तो बुधवार के दिन यदि अष्टमी पड़ जाए तो महाराज इसका क्या अद्भुत प्रभाव है कि सूर्य ग्रहण सन्निवाह, ये चारों तिथियां सूर्य ग्रहण के समान पुण्य देने वाली मानी गई हैं। स्नानम दानम तथा श्राद्धम सर्वम तत्राक्षयम भवेत। स्नान यानी गंगा स्नान की यहाँ पर बात हो रही है। दान, दान तो आप किसी भी प्रकार का दान कर सकते हैं। अन्न दान हो गया, सीधा सामान का दान हो गया, मुद्रा दान हो गया, पैसे रुपए का दान हो गया, किसी भी प्रकार का दान। तथा श्राद्धम, श्राद्धम यहाँ पे आप अपने पूर्वजों के लिए अथवा तो पितरों के लिए आप पिंड दान का भी श्राद्ध कर सकते हैं, अथवा तो पिंड रहित श्राद्ध भी कर सकते हैं। कैसे करना है कि एक लोटे में आप लोग जल ले लेना, उसके अंदर काला तिल मिला देना, कुशा मिल जाए तो कुशा आप लोग उसके अंदर डाल देना, गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना। पाठ नहीं कर सकते हैं तो इसी चैनल पर डला हुआ है गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ भाई योगीराज मनोज, आप लोग सर्च कर लेना, उसको केवल सुन लेना। सुनने मात्र से भी वही प्रभाव मिलता है। तो वह सुनने के बाद, पाठ करने के बाद, वह जो जल है आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करना और उस जल को दक्षिण दिशा की ओर अपने पितरों के निमित्त समर्पित कर देना। लगेगा इसके अंदर आपको केवल 10 मिनट। महाराज ये 10 मिनट ना आपका अक्षय पुण्य देकर जाने वाला है। सौदा बड़ा ही सस्ता है। ठीक, तो ये आप लोग कर लेना। शास्त्र कह रहे हैं कि स्नानम दानम तथा श्राद्धम सर्वम तत्राक्षयम, यानी यह सब अक्षय हो जाएगा। देखिए, एक ऐसा पुण्य होता है जो पाप करने पर नष्ट हो जाता है, कुछ ऐसे पाप होते हैं जो पुण्य करने पर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अक्षय किसको कहा जाता है? देखिए महाराज, क्षय का अर्थ होता है कम होना, घटना। ठीक है। और अक्षय का अर्थ होता है स्थिर रहना, ना घटना ना कम होना, जस का तस रहना। तो ये जो पुण्य आपको मिलेगा यहाँ पर, तत्राक्षयम भवेत, यह अक्षय होने वाला है। ठीक है, कभी नष्ट नहीं होने वाला। तो ये थी बुधवारी अष्टमी की महिमा, और भी आगे आप लोग सुनेंगे। अब देखिए, इस दिन हमको बुध देवता का पूजन किया जाता है। तो महाराज पूजन कैसे करना है, कब करना है? तो पूजन आपको ना प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल क्या होता है? जब सूर्यास्त का समय हो, अथवा तो जब तारे दिखने लग जाए, है ना, अथवा तो सूर्यास्त हो गया हो, जस्ट अभी हुआ हो, है ना, तत्काल में हुआ हो, उस समय को प्रदोष काल कहते हैं। ठीक है। और इसके अंदर महाराज व्रत भी करना है क्या? कि जी हाँ, इसके अंदर आपको व्रत भी करना है। तो कौन सा व्रत होगा? इसके अंदर नक्त व्रत होगा। नक्त व्रत क्या होता है? नक्त व्रत में ना आपको दिन भर व्रत उपवास करना होता है। फिर शाम को जो आप लोग पूजन करेंगे सूर्यास्त के बाद, उसके बाद आपको भोजन करने की अनुमति मिल जाती है। आपको नक्त, नक्त का अर्थ होता है रात्रि। तो रात्रि में आप भोजन कर सकते हैं, पारण कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक का व्रत उपवास रहेगा। तो क्या इसके अंदर हम लोग दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं? जी हाँ, आवश्यक हो यदि आपको तो दूध और फल आप लोग इसके अंदर ले सकते हैं। शास्त्रों की महिमा के अनुसार इसका जो लोग व्रत करते हैं, व्रत करके जो लोग पूजन करते हैं बुध देवता का, तो क्या होता है? इससे लक्ष्मी की स्थिरता आती है,
मनोकामना की पूर्ति होती है। जिस भी मनोकामना से आप लोग 1 वर्ष तक बुधवारी अष्टमी का इस प्रकार से व्रत और पूजन करेंगे किसी भी मनोकामना को धारण करके, तो वह मनोकामना पूरी होती है। ठीक है। जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनका विवाह नहीं होता हो, वे लोग भी यदि इसका व्रत उपवास करती हैं तो उनके लिए योग्य वर की प्राप्ति होती है। मन गढ़ंत बात मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा। देखिए, नरकों में पड़े हुए आप अपने पितरों को भी इस व्रत के प्रभाव से मुक्त कर सकते हैं। या तो यदि कोई आपसे जघन्य पाप हो गया हो, आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, अपने पापों का खूब आपके अंदर ग्लानि भरी पड़ी है, तो उस पाप का प्रायश्चित भी इस बुधवारी अष्टमी के व्रत, दान और जप के माध्यम से आप उस नरक यातना से भी बच सकते हैं, आप उस पाप से भी बच सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कहेंगे कि महाराज आपने कुछ भी उठा के कह दिया इसके अंदर। देखिए, यहाँ पर जो भी मैं बताऊंगा ना, सब शास्त्र सम्मत ही बताऊंगा। एक एक शब्द मैंने यहाँ पर शास्त्रों का बताया हुआ है। आगे जो आपको व्रत कथा सुनाऊंगा इसी वीडियो में, उसके अंदर आप लोग महिमा समझ जाएंगे। तो महाराज, इसका व्रत कब से हम लोग शुरू कर सकते हैं? क्या इस व्रत को कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं? क्या इस व्रत को विधवा महिलाएं कर सकती हैं? क्या इस व्रत को विवाहिता महिलाएं कर सकती हैं? क्या पुरुष कर सकते हैं? कुंवारे पुरुष कर सकते हैं? जी हाँ, सभी लोग इस व्रत को धारण कर सकते हैं। बालक, वृद्ध, नर नारी, कुंवारी कन्या, विवाहिता महिलाएं और सधवा अथवा तो विधवा महिला, सब कोई इसका व्रत कर सकते हैं। और कब से शुरू करना चाहिए? तो आने वाली जो भी बुधवारी अष्टमी आपको मिल जाए, उसी से आप लोग व्रत उपवास शुरू कर लेना। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि अष्टमी बुधवारेण पक्षयोरुभयोर यदा भविष्यति तदा तस्याम व्रतमेतत् कथा पुरा तस्याम नियम कर्तारो न स्युः खंडित संपदः। इसका अर्थ है कि जब दोनों पक्षों की, चाहे शुक्ल पक्ष की चाहे कृष्ण पक्ष में से किसी के भी दिन, कभी भी बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ जाए, तब यह व्रत करना चाहिए, जिसकी प्राचीन कथा भी है। इस दिन नियम का पालन करने वालों की संपत्ति कभी नष्ट नहीं होती। नियम का पालन क्या है? देखिए, मैं आपको जैसे पूजन बताऊंगा, व्रत तो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, नक्त व्रत करना है। अब नियम में एक चीज और आता है, पूजन आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि यदि कोई इसका नियम पालन करके व्रत उपवास करता है तो उसकी लक्ष्मी कभी भी पलायन नहीं करती, लक्ष्मी उसकी खंडित नहीं होती, अखंडित संपदा की प्राप्ति होती है। आगे शास्त्र कह रहे हैं कि बुधम पंचोपचारेण पूजयित्वा जलाशये शक्तितो दक्षिणाम दध्यात करकरिम तंदुलान्विताम। इसका अर्थ है कि किसी नदी में, किसी सरोवर के पास आप जाकर यह बुध पूजन संपन्न कर सकते हैं। लेकिन अभी आजकल के शहरों में, नगरों में नदी तालाब कहाँ मिलेगा? यदि आपके पास हो तो उत्तम बात है, आप नदी किनारे जाकर पूजन कर लेना, फिर उसके अंदर ही विसर्जन भी कर देना, है ना। लेकिन पूजन करने के लिए नदी नहीं मिले तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं पूजन। कैसे पूजन करना है इसी श्लोक में आपको मिल जाता है कि पंचोपचार विधि से पूजन करना है। अपने शक्ति के अनुसार चावल का दान करना है। चावल यानी कच्चा चावल आपको दान करना है, सीधा सामान, उसके अंदर कुछ दक्षिणा आदि आप मिला देना। चावल के साथ और भी कुछ आप अनाज दान करना चाहते हैं पूजन के बाद, तो आप वह कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि पूजन कैसे करना चाहिए। देखिए, पूजन करने से पहले ना, यहाँ पर शास्त्र कह रहे हैं कि आप ना पहले ध्यान कर लेना। ध्यान में क्या करना है कि बाण चाप धर्म श्यामम, बुद्ध भगवान की मूर्ति कैसी है कि वो धनुष बाण लिए हुए हैं और श्याम वर्ण के हैं, यानी सावले, गहरे नीले या काले रंग के हैं। इस प्रकार से आप अपने मन में इनकी आकृति को धारण कर लेना। अब जो भी आप लोग ना पूजन करेंगे, उसके अंदर मंत्र का उच्चारण खूब मायने रखता है। जी हाँ, कभी भी बिना मंत्र के कोई भी पूजन नहीं करना चाहिए। तो मंत्र यहीं पर शास्त्र बता रहे हैं कि बुम बुधायेति बीजः स्यात् स्वाहन्तः कमलादिकः। यहाँ पर मंत्र बताया जा रहा है कि बुम बुधाय स्वाहा, ये मूल मंत्र है। यदि इसके अंदर आप लोग कमलादिकः, यानी इसके अंदर पहले आप लोग श्रीम बुम बुधाय स्वाहा, यदि आप लोग इस मंत्र का जाप करते हैं, इस मंत्र के माध्यम से पूजन करते हैं, तो बुद्धि के साथ साथ आपकी लक्ष्मी में भी वृद्धि होगी। जी हाँ, बुध बुद्धि और व्यापार के कारक माने जाते हैं। जिनका भी बिजनेस चलता है, व्यापार चलता है, उसके लिए बुध खूब सहायक होते हैं। और जब इसके साथ लक्ष्मी यानी श्रीम का बीज मंत्र जुड़ जाए तो यह मंत्र बौद्धिक क्षमता के साथ साथ आर्थिक समृद्धि यानी धन भी प्रदान करने वाला बन जाता है। तो श्रीम बुम बुधाय स्वाहा, ये पूर्ण मंत्र हो गया। ठीक है,
पूजन करने के बाद ना आप इस मंत्र की बुधवारी अष्टमी के दिन तो कम से कम एक माला जरूर कर लेना। इससे क्या होगा, बुद्धि प्रखर होगी, लक्ष्मी की स्थिरता मिलेगी, बिजनेस आदि है तो खूब अच्छे से चलेगा। अब यहाँ पर हम लोग पूजन का वीडियो देखेंगे। मैं यहाँ पर अभी वीडियो लगा देता हूँ, आप लोग पूजन का वीडियो देख लीजिए। अब जाना मत, वीडियो देख के आगे भी और कुछ बताना है। देखिए, हमको पूजन में ना सबसे पहले पुष्प लगेंगे। जो भी आपके पास पुष्प हो, उपलब्ध हो, उसका आप लोग उपयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि पूजन में हमको अक्षत और ये चंदन लगता है, तो वैसे फिलहाल तो इस पूजन में केवल चंदन ही लगने वाला है। मैंने यहाँ पर पूजन के हिसाब से रखा हुआ है। आप पहले से धूप जला लेना, आप पहले से दीप जला लेना, ठीक है। और हम लोग बुध ग्रह का पूजन करेंगे, तो बुध ग्रह ना हमेशा हरे रंग से बनाए जाते हैं। उनकी आकृति हम लोग बाण के रूप में बनाएंगे और उसके ऊपर हम लोग पंचोपचार से पूजन करेंगे। तो या तो आप हरा रंगा हुआ चावल ले लेना, कच्चा वाला साबुत जो होते हैं उनको, अथवा तो हरी मूंग ले लेना। इसके अंदर क्या है ना, थोड़ा सा घी मिला देना। यदि आप घी नहीं मिलाएंगे और आप आकृति बनाने जाएंगे तो दाने ना बिखरने लग जाते हैं। ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया। फिर देखिए, आपको ना पका हुआ चावल चाहिए यहाँ पे। जी हाँ, पका हुआ उबला हुआ जैसे हम लोग खाते हैं ना, उसी प्रकार से आपको चावल भी चाहिए। और एक पात्र चाहिए जिसके अंदर हम लोग ये चावल उठाकर रखेंगे और भोग के रूप में, नैवेद्य के रूप में हम लोग अर्पित करेंगे। फिर यदि आपके पास संभव हो कपूर, तो कपूर आप लोग रख लीजिएगा। पंचोपचार में हम लोग जैसे आरती करते हैं, नहीं करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दीप से भी काम हो जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले ना बुध ग्रह का निर्माण देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरे पास सामग्री उपलब्ध थी मैंने उसी से यहाँ पर तैयारी कर ली है। आपके पास स्टील के प्लेट के अलावा यदि कांसे का हो, तांबे का हो, पित्तल का हो तो उसका उपयोग करना यथोचित माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बुध ग्रह का निर्माण कैसे करना है। बुध ग्रह का निर्माण ना शास्त्रों में दो प्रकार से बताए गए हैं। या तो आप धनुष की आकृति बना लीजिए, अथवा तो आप ना बाण की आकृति बना लीजिए और उसका पूजन करिए। लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि आपको जो बाण की आकृति है ना, जैसे ये बाण की आकृति हम लोग ऐसे बनाएंगे तो ये जो मुख है ना, जो आगे का हिस्सा है वह ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। ईशान कोण क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, यानी पूरब और उत्तर के बीच का जो कोण होता है ना, वह होता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए, बड़ा ही सरल है। बाण कैसे होता है आप लोगों ने देखा ही होगा, बाण आगे से नुकीला होता है। तो यहाँ पर हमने नुकीला बना दिया, ठीक है, बिल्कुल आसान है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो नोकीला हिस्सा रहेगा ना, ये जाएगा ईशान कोण की तरफ। फिर बाण की यहाँ पर हम लोग आकृति और आगे बढ़ा देते हैं। देखिए, इसीलिए मैंने इसके अंदर घी लगाया था ताकि ये दाने बिखर के जाए नहीं इधर उधर। आप चावल लेना हरे रंग का, तो उसके अंदर भी आप लोग ये घी मिला देना। फिर देखिए, बाण की आकृति कैसी होती है, इस प्रकार से होती है। तो देखिए, ये हो गए बुध ग्रह। मैं आपको कैमरे में और नज़दीक से दिखा देता हूँ। बस इतना ध्यान रखना, ये बाण जो है ईशान कोण की तरफ हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, पूरब और उत्तर के बीच के कोण में होना चाहिए। आप ऐसे रख लेना। फिर उसके बाद आप लोग पंचोपचार से पूजन कर लेना। लेकिन उसके पहले जो आपको नैवेद्य का भोग लगाना है ना, शास्त्रों में चावल का बताया गया है। और चावल को कैसे निकालना है, आपकी इन 3 उंगलियों के माध्यम से निकालना है। 2 उंगलियां इसके अंदर स्पर्श नहीं होनी चाहिए। और कितना निकालना है, 8 बार आपको निकालना है। बुधवारी अष्टमी यानी 8 की संख्या का यहाँ पर महत्व है। यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। आप ऐसे पकड़ना, ठीक है। ये 2 उंगली स्पर्श नहीं हो रही है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8, है ना। इन 2 उंगलियों का स्पर्श हमने नहीं किया। ग्रंथ में आप लोगों ने इस महिमा में सुना होगा। तो पंचोपचार क्या होता है ना, 5 उपचारों द्वारा पूजन, यानी 5 चीज सामग्रियों से पूजन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग किसी भी देवी देवता का पूजन करते हैं तो पंचोपचार में सर्वप्रथम
तिलक अर्पित करते हैं। ठीक है, तो तिलक कैसे अर्पित करें, इसके ऊपर तिलक अर्पित आप डायरेक्ट करना चाहें तो आप इन उंगलियों के माध्यम से भी, है ना, आप तिलक अर्पित कर सकते हैं। और इसके अंदर मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जब आप लोग पंचोपचार से पूजन करें तो हमेशा मांत्रिक उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। तो मंत्र बुद्ध भगवान का ग्रंथ में वर्णन आता है कि बुम बुधाय स्वाहा। ठीक है, बुम बुधाय स्वाहा अथवा तो बुम बुधाय नमः भी बोला जा सकता है, लेकिन जो ग्रंथ में है मैं उसी ढंग से आपको बता रहा हूँ। बुम बुधाय स्वाहा करके आप तिलक अर्पित कर देना। यदि आप ऐसे अर्पित नहीं करते हैं तो पुष्प में आप लोग तिलक लगा लेना, थोड़ा सा अक्षत ले लेना और तिलक के रूप में बुम बुधाय स्वाहा ऐसे भी आप लोग अर्पित कर सकते हैं। मैंने दोनों ढंग से आपको बता दिया। तिलक के बाद दूसरा उपचार होता है पुष्प अर्पित करना, है ना। तो पुष्प आप ले लेना अच्छे से, जितना भी आपके पास हो। बुम बुधाय स्वाहा यहाँ पर अच्छा दिखने के लिए मैंने इस ढंग से रखा हुआ है। अब देखिए, हमने 2 उपचारों द्वारा पूजन कर लिया, बचा हुआ है 3 उपचार। तो तीसरा उपचार है धूप दिखाना, चौथा उपचार है दीप दिखाना, फिर उसके बाद 5वां उपचार है नैवेद्य अर्पित करना। तो हम लोग धूप दिखा देंगे, बुम बुधाय स्वाहा, बुम बुधाय स्वाहा, बुम बुधाय स्वाहा। फिर इसके बाद हम लोग दीप दिखा देंगे, बिल्कुल सरलता पूर्वक मैं आपको बता रहा हूँ। बुम बुधाय स्वाहा, बुम बुधाय स्वाहा, बुम बुधाय स्वाहा। फिर उसके बाद ना जब भी हम लोग दीप दिखाते हैं अपना हाथ धो लेना चाहिए अपने बाएं तरफ, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है, फिर जो नैवेद्य बचा हुआ है वो पंचोपचार में हम लोग अर्पित कर देंगे। ओम बुम बुधाय स्वाहा, बुम बुधाय स्वाहा, बुम बुधाय स्वाहा। आप आपके पास जो भी स्थान हो वहाँ पर ये नैवेद्य अर्पित कर देना। फिर उसके बाद ना 3 बार जल से आप इसे प्रक्षालित कर देना इस नैवेद्य को। फिर 3 बार जल आप पास में डाल देना, इस प्लेट के पास में 3 बार जल कहीं भी आपको जगह मिले डाल देना। ठीक है, वो क्यों होता है कि मध्यपानम समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, इस प्रकार से 3 बार, कहीं कहीं पे 4 बार भी अर्पित करवाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका यह पूजन संपन्न हुआ पंचोपचार के माध्यम से। अब देखिए, मुख्य अंग है इस श्लोक का कि सद भक्ति श्रद्धाभ्याम, यानी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से इस क्रिया को करना चाहिए। यदि आपके भीतर सच्ची भक्ति और श्रद्धा नहीं है तो यह कर्म कांड निष्फल माना जाता है। विधि के साथ साथ हृदय का भाव भी इस नैवेद्य को मोक्षदायक बना देता है, जो भी हम लोगों ने नैवेद्य अर्पित किया है। ठीक है, जब ये आपका पूजन इस प्रकार से हो जाए ना, आप वहीं बैठे रहना, हाथ में अक्षत ले लेना और अक्षत लेकर ना आप लोग व्रत कथा सुन लेना। प्राचीन काल में धीर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रंभा, पुत्र का नाम कौशिक और पुत्री का नाम विजया था। उस ब्राह्मण परिवार के पास धनद नाम का एक बैल भी था। एक दिन कौशिक उस बैल को लेकर ग्वालों के साथ चराने के लिए गया। जब वह गंगा नदी में स्नान करने लगा तब मौका पाकर कुछ चोरों ने उस बैल को चुरा लिया। स्नान के बाद बैल को वहां न पाकर कौशिक बहुत दुखी हुआ और उसे खोजने के लिए निकल पड़ा। खोजते खोजते अपनी बहन विजया के साथ वह एक सरोवर के पास पहुंचा। वहां उन्होंने दिव्य स्त्रियों के एक समूह को देखा। कौशिक बहुत भूखा था, इसलिए उसने उन स्त्रियों के पास जाकर कहा कि मैं भूखा हूं, कृपया मुझे भोजन दें। स्त्रियों ने उत्तर दिया कि तुम हमारे यहाँ अतिथि हो, इसलिए पहले यह व्रत करो, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करो। स्त्रियों के कहे अनुसार कौशिक और विजया ने विधि विधान से बुधाष्टमी का व्रत किया। व्रत पूरा करने के बाद उन्होंने भोजन किया और उस व्रत के प्रभाव से कौशिक को तुरंत अपना खोया हुआ बैल, जिसका नाम धनद था, वह वापस मिल गया। इसके बाद वह बैल और अपनी बहन विजया के साथ सकुशल अपने पिता धीर के पास लौट आया। कुछ समय बाद पिता धीर ने किसी कारणवश अपनी पुत्री विजया को यमराज को सौंप दिया और उसके पश्चात पिता की मृत्यु हो गई। उधर बुधाष्टमी व्रत के अद्भुत प्रभाव से कौशिक को राजयोग प्राप्त हुआ और वह अयोध्या का राजा बन गया। यमलोक में विजया ने जब अपने माता पिता को नरक की कठोर यातनाएं सहते हुए देखा तो वह अत्यंत व्याकुल हो गई। तभी उसका भाई कौशिक वहां शिकार खेलते हुए पहुंचा। विजया ने अपने भाई से पूछा कि हमारे माता पिता इस नरक के कष्टों से कैसे मुक्त होंगे। तब कौशिक ने अपने द्वारा किए गए बुधवारी अष्टमी व्रतों का स्मरण किया और अपने 2 व्रतों का अर्जित पुण्यफल अपने माता पिता को दान कर दिया।
उन 2 बुधवारी अष्टमी व्रतों के अपार पुण्य के प्रभाव से उसके माता-पिता तुरंत नरक की यातनाओं से मुक्त होकर स्वर्ग लोक चले गए। माता-पिता को स्वर्ग जाते देख विजया बहुत प्रसन्न हुई और उसने भी जीवन में सुख समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए हर्ष पूर्वक यह व्रत किया। ये थी बुधवारी अष्टमी की कथा। ये कथा कपोल कल्पित नहीं है, ये अग्नि पुराण से ली गई कथा है। अब आपने जो हाथ में अक्षत लिया हुआ है, आगे बुध देवता की आकृति के सामने समर्पित कर दीजिए। व्रत कथा सुनने के बाद आपको ना दान दक्षिणा भी देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सीधा सामान आप कच्चा चावल ले लेना, कुछ दक्षिणा डाल देना, उसके अंदर कुछ और भी दाल आदि मिलाकर किसी सदाचारी ब्राह्मण को अथवा तो किसी जरूरतमंद को दान कर देना। ठीक है, उसी समय संकल्प कर लेना दान करने का, भले ही आप अगले दिन ले जाकर दान कर देना उसको। अब महाराज, हमको इस दिन जब हमारी व्रत कथा हो जाए, दान के लिए हम लोग सामग्री निकाल लें। हम लोग जब अपना व्रत का पारण करेंगे तो किस चीज से पारण करें? तो जिस भात से यानी जिस चावल से आप लोगों ने भोग लगाया हुआ है, उसी को पहले आप थोड़ा सा ले लेना, उससे आप लोग अपने व्रत का पारण कर लेना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बाकी जो बचा हुआ नैवेद्य है, जो हम लोगों ने प्रसाद रूप में रखा है, वह पूरे घर भर में बांट के थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में खा सकते हैं। जिनका व्रत उपवास नहीं है उनको भी बांट देना, वे भी प्रसाद रूप में ले लेंगे। और महाराज, जिनका व्रत उपवास है वे लोग क्या भोजन करें इस दिन? इस दिन शास्त्र कहते हैं कि तदा व्रतम प्रकुर्वीत अथवा सगुणाशिता। ये अग्नि पुराण में हमको मिलता है कि किस चीज से इसका पारण करना चाहिए। इस व्रत का सगुणाशिता अर्थात होता है गुड़ के साथ भोजन करना चाहिए, यानी आप इस दिन सादा भोजन करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि तला हुआ भोजन कर लिया। नमक बिना भोजन करना चाहिए इस दिन। लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। ठीक है, या तो आप खीर खा लेना बनाकर, है ना, चावल का, अथवा तो गुड़ आप खा लेना रोटी आदि के साथ, घी गुड़ के साथ, है ना, खा लेना आप। हो सके तो नमक मिर्ची आदि का भी आप इस दिन वर्जन कर देना तो अच्छी बात है, यदि हो सके तो। यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण विधि बता दी। नक्त व्रत तक व्रत उपवास आपको कैसे खोलना है यह भी मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग शायद पूछेंगे कि हम लोगों ने जो मूंग से आकृति बनाई हुई है, तो उसमें जो मूंग का उपयोग किया गया है उसका हम लोग क्या करें? तो देखिए, वह वाला जो मूंग है जिससे हमने आकृति बनाई है, उसका आप लोग जल में विसर्जन कर देना, अथवा तो पुष्प आदि जहां भी आप लोग विसर्जन करते हैं साथ साथ में आप लोग विसर्जन कर सकते हैं। भोग लगाया हुआ चावल मैंने बता दिया कि प्रसाद रूप में आपको पाना है।